दो रेल की पटरियों में हल्का गैप छोड़ दिया जाता है और इसको जोड़ने के लिए यहाँ फिश प्लेट का यूज करते हैं। ऐसे एक अलग से धातु से इसको जोड़ देते हैं। ये जो गैप देना जरूरी होता है क्योंकि तेज गति से आ रही गाड़ियों उष्मा देने से किसी वस्तु में प्रसार होता है। यानी अगर किसी चीज को गर्मी दीजिएगा तो उसमें क्या होगा, फैलाव होगा, प्रसार होगा, एक्सपेंशन होगा, जिसे हम थर्मल एक्सपेंशन या उष्मीय प्रसार कहते हैं। अगर कोई वस्तु लंबी है और उसको उष्मा देंगे तो उसकी लंबाई में वृद्धि होगा। किसके वृद्धि होगा? लंबाई में। जैसे रेलवे लाइन में किसमें वृद्धि हो जाएगा? लंबाई में। अभी वो लड़का पूछेगा कि सर अगर लंबाई में वृद्धि हुआ तो थोड़ा थोड़ा तो मोटाई में कमी जरूर आएगा, एकदम जरूर आएगा? नहीं पूछा तू, इससे पहले ऐसे ही पूछा था एगो सवाल। जब कभी चौड़ाई में वृद्धि कमी आएगा लेकिन इतना कम आता है कि उसे नगण्य मान लिया जाता है। कमी या वृद्धि, उस कमी या वृद्धि से अगर कोई प्रभाव पड़े तभी हम उसे कैलकुलेट करते हैं, अदरवाइज में उसे कैलकुलेट नहीं करते। नहीं समझे आप? जैसे हम लोग डेली हम लोग का वेट एग्जैक्ट नहीं रहेगा। किसी दिन मान के चलिए कुछ बाल झड़ गया तो वो का नापेंगे ना, रियलिटी में नापेगा तो उसका तो वैल्यू वही करेगा। अब नाखून काट लिए, कुछ ना कुछ तो कमी आया कि नहीं आया, तो उससे कोई इफेक्ट पड़ने वाला है नहीं। तो वैसी चेंजिंग जिसे हम नगण्य मान सकते हैं उसे छोड़ देते हैं। तो जब कभी लंबाई में वृद्धि होती है उष्मा के कारण तो उसे रेखीय प्रसार कहते हैं। जैसे कोई लोहे का छड़ है, उसमें क्या होगा? रेखीय प्रसार होगा। रेलवे लाइन जो होता है, ट्रेन की पटरी जो रेल बिछाई गई रहती है, उसमें वो तो धूप में ही रहता है, तो उसमें रेखीय प्रसार होने की संभावना रहती है। अब जब रेखीय प्रसार होगा, फैलेगा तो टेढ़ा हो जाएगा रेलवे लाइन। इसलिए दो रेल की पटरियों में हल्का गैप छोड़ दिया जाता है। जब ज्वाइंट किया जाता है तो हल्का क्या किया जाता है? गैप छोड़ दिया जाता है। जानबूझकर कुछ दूरी पर क्या किया जाता है? हल्का गैप छोड़ देंगे। यहाँ पर रेल की पटरी है, यहाँ हल्का गैप छोड़ देते हैं यहाँ पर ऐसे, और इसको जोड़ने के लिए यहाँ फिश प्लेट का यूज करते हैं। ऐसे एक अलग से धातु से इसको जोड़ देते हैं ताकि ये टूट के बिखरे नहीं। और हल्का सा जो गैप होता है, ये जो गैप देना जरूरी होता है क्योंकि जब कभी भी इसमें रेखीय प्रसार हो तो उसके लिए जगह मिल जाए ताकि वो रेखीय प्रसार के बाद भी सीधा हो। अगर जगह नहीं मिलेगा और फैलाव होगा तो टेढ़ा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? टेढ़ा हो जाएगा और तेज गति से आ रही गाड़ियों को गिरा सकता है। बहुत हाई स्पीड से आएगी और टेढ़ा रहेगा तो दिक्कत ना हो जाएगा, वहां पे इतने हाई स्पीड में चेंजिंग नहीं देख सकता। तो रेखीय प्रसार केवल लंबाई वाली चीजों में होता है, जैसे छड़ में होगा, रेल की पटरी में होगा, उसी में रेखीय प्रसार होगा। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? अब रेखीय प्रसार कैसे होगा? लंबाई में वृद्धि बटा प्रारंभिक लंबाई, लंबाई में वृद्धि बटा प्रारंभिक लंबाई गुणे तापमान में वृद्धि। अब देखो, लंबाई में वृद्धि का भी मात्रक मीटर में आएगा, अब प्रारंभिक लंबाई का भी मात्रक मीटर में आएगा। मीटर में आएगा ना, तो मीटर बटा मीटर कट गया तो इसका मात्रक क्या होगा? 1 बटा तापमान का मात्रक केल्विन होता है। तापमान का मात्रक केल्विन, तो इसका मात्रक क्या हो जाएगा? 1 बटा केल्विन। इसी को कहेंगे प्रति केल्विन। केल्विन 1 बटा केल्विन कहिए या प्रति केल्विन।